पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधक बिल को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा इस वक्फ बोर्ड संशोधन के बहाने जमीन को हथियाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने संसद में अपनी बात रखी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से उनकी नोकझोंक भी हो गई। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश ने कहा कि ये सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। बीजेपी अपनी हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये कर रही है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करने का औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर हमला करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि भाजपा कुछ भी करके सारी चीजें निकालकर अपने चहेते को थमा देना चाहती है, इसलिए वो इस तरह का बिल लाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे तो कल को उनकी नीयत देश के बड़े बड़े मठों और मंदिर पर भी खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को जमीन हथियाओ पार्टी कहा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गई है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कटहरी विधानसभा सीट सपा का मजबूत किला मानी जाती है। इस सीट के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो अब तक बीजेपी यहां से सिर्फ एक बार ही चुनाव जीत पाई है। वक्फ बोर्ड बिल मामले पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस, बीजेपी आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया। लेकिन अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। यूपी सरकार ने अयोध्या मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात मान ली है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी, जिस पर अब मुख्य आरोपी मोईद खान का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मोईद के साथ ही उसके नौकर राजू का भी टेस्ट कराया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद से ही इसका विरोध हो रहा है। बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। सपा सांसद ने कहा कि 10 साल से अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो देखकर रूह कांप जाती है। इससे भेदभाव होगा। कलेक्टर को कई अधिकार दिए जा रहे हैं। मेरे मजहब की चीजें कोई दूसरा कैसे तय करेगा? मजहब में दखलंदाजी है ये। संविधान बचाने के लिए कहीं जनता सड़कों पर ना आ जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। स्पीकर को भेजी एक चिट्ठी में मसूद ने विधेयक का विरोध करने की बड़ी वजह बताई। उन्होंने लिखा, मैं वक्फ विधेयक 2024 को पेश किए जाने का इस आधार पर विरोध करता हूं कि ये हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से पति की हैवानियत का दर्दनाक मामला सामने आया है। शराब के नशे में आरोपी ने पहले अपनी पत्नी को लाठी डंडों से बेरहमी से उसको पीटा और जब आरोपी का मन इतने से नहीं भरा तो उसने रोटी बनाने वाले बेलन उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों को लेकर सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सभी विभागों की कमाई और उसके घाटे का लेखा जोखा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो रेल कमाई के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुई। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 1362 करोड़ रुपए के घाटे में है।